HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी करता हुआ एक नया तेलंगाना भवन तामीर किया जाएगा। नई दिल्ली के तेलंगाना आंध्र प्रदेश भवन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दोनों रियासतों के दरमियान मुश्तरका असासों की तकसीम पर तवज्जो मरकूज की। इन्होंने मंगल को नई दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर गुरु उप्पल और भवन के OSD संजय जाजो के साथ इस मसले पर जायजा लिया, इमारत का कुल रकबा और दीगर तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने इमारतों की तफसीलात, इनकी हालत और इसमें तेलंगाना की हिस्सेदारी के बारे में दरियाफ्त किया। अहदेदारों ने बताया कि कुल 19.781 एकड़ अराजी है। हुकाम ने बताया कि इसमें सबरी ब्लॉक, अंदरूनी सड़कें, गोदावरी ब्लॉक 8.781 एकड़ पर, संबन भवन 3.359 एकड़ पर, ओल्ड नर्सिंग हॉस्टल और 7.641 एकड़ पर पटौदी हाउस शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने दरियाफ्त किया कि रियासत की तकसीम के एक्ट के मुताबिक तेलंगाना के हिस्से में कितनी जमीन आएगी। कांग्रेस हुकूमत ने साबिक BRS दौरे हुकूमत में रियासत की माशी सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमाका ने कानून साज असम्बली में 42 सफ़ात पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर जारी किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जो साल 2014 में फाजिल आमदनी वाली रियासत थी, अब मखरूज हो चुकी है। इन्होंने बताया कि BRS दौरे हुकूमत में रियासत पर खर्च के बोझ में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मालियाती शोबे में बहरान पैदा हो गया है। बावजूद इसके रियासत के वसाइल में इजाफा करते हुए अवाम को दी गई 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी के लिए हुकूमत माशी चैलेंजेस का सामना करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि साल 2014 में रियासत पर खर्च का बोझ 71,658 करोड़ था, जो जारिया माशी साल 3,89,673 करोड़ तक पहुंच चुका। इन्होंने मजीद कहा कि दीगर खर्चात को शामिल किया जाता है तो जुमला खर्च में 6,71,757 करोड़ तक का इजाफा हुआ। इन्होंने मजीद कहा कि साल 2014 और 15 से साल 2022 और 23 के दरमियान खर्च में 24.5% का इजाफा हुआ। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के तहत अवाम को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 दिसंबर से इस स्कीम पर अमलावरी का मंसूबा है। महकमे सिविल सप्लाईज के हुकाम की जानिब से इसके लिए रहनुमायाना खतूत तैयार किए जा रहे हैं। कितने सार्फिन हैं और इस स्कीम के तहत किन अफराद का अहाता किया जाए और इसके लिए सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका जायजा लिया जा रहा है। रियासत में जुमला 1,20,00,000 गैस कनेक्शन है, जिनमें से 70 लाख खवातीन के नाम पर है। गोल्ड लोन फराहम करने वाली मशहूर कंपनी मुथूट फाइनेंस ने बेवाओं और उनकी बेटियों की शादी के लिए माली एनत की स्कीम विवाह सम्मानम शुरू की है। इस स्कीम के तहत माओं को इनकी बेटियों की शादी के लिए हर साल माली मदद फराहम की जाती है। मुस्तहिकीन को 50,000 रुपए की इमदाद मिलेगी। मुथूट फाइनेंस के CSR के सरबराह बाबूजन मलाइल ने कहा कि बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुराई, मंगलूर, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे हर शहर से 80 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। मुस्तहिकीन की माहाना आमदनी 10,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुथूट की शादी की स्कीम के मंसूबे के लिए पहले ही 40 लाख रुपए की ग्रांट मख्तस की गई है। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो 25 दिसंबर की शाम 5:30 बजे से पहले जोनल ऑफिस, दूसरी मंजिल, रॉयल मेंशन, हिमायत नगर या इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। आइंदा 3 दिन तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जिले आदिलाबाद के निराडेगुंडा में दर्जे हरारत 12.3 डिग्री, निर्मल जिले के पिम्बी में 13.1 डिग्री, सिद्दीपेट जिले के कोंडापाका में 13.5 डिग्री, जगत्याल जिले के मल्लापुर में 13.6 डिग्री, आदिलाबाद जिले के जनारम में 13.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अवाम की बड़ी तादाद सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रही है। साथ ही पार्क में चहल कदमी के लिए आने वालों की तादाद भी घट गई है। रियासत के कई इलाकों में मामूल से 4 डिग्री कम दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलिन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अक्ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किलात सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर है। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिले आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहर भी ज्यादा देखी जा रही है। उमूमन कौमी शहरों पर कोहर के पेश नजर एहतियात का मशवरा दिया गया है। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा। सर्दी से बचे और मुअम्मरीन शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सुबह की अव्वलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है।
लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में एहतजाज करने पर अपोजिशन के 49 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया। शशि थरूर, डिम्पल यादव, कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी, ST हसन, राजीव रंजन समेत 49 अरकान पार्लियामेंट को बकाया इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि लोकसभा पर 13 दिसंबर को पेश आए हमले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में काफी एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा से पीर के रोज 78 अपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया गया था। इसी तरह अब तक मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट की तादाद अब 141 हो गई है, जिन अरकान राज्यसभा भी शामिल है। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन ने लोकसभा और राज्यसभा से 141 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर मंगल को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट ने आज सुबह खड़गे के साथ मीटिंग की। उसके बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट हाउस अहाते में वाक़े गांधी मुजस्समे के सामने जमा हुए और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्की बाशिंदों के लिए जारी किए जाने वाले वीज़ों की तफसीलात जारी की है। मुत्तहिदा अरब इमारात के होम डिपार्टमेंट का कहना है कि इमारात आने वाले गैर मुल्कियों के लिए 7 किस्म के वीज़े की सहूलत मौजूद है, जिनसे तुलबा और रिटायर्ड अफराद भी मुस्तफीज हो सकते हैं। इमारात अल-यौम के मुताबिक हुकूमती इदारे का कहना है कि इमारात आने वाले गैर मुल्कियों के लिए कानूनी तौर पर रिहायशी परमिट अखामा हासिल करना जरूरी है। अखामे की 7 अक़साम मुख्तलिफ पेशों और तबकों के लिए फराहम की गई है, जिनमें वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, रिटायर्ड अफराद के लिए वीज़ा, फैमिली वीज़ा, गोल्डन अखामा, ऑनलाइन वर्क वीजा, बिजनेस वीजा और अहले खाना के लिए वीजा शामिल है। तवीलुल मुद्दती वीजे पर आने वाले गैर मुल्कियों को इमारात में सरमायाकारी और तालीम की सहूलत फराहम की जाती है, जिसके लिए किसी स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं होती। तवीलुल मुद्दती वीजा सरमायाकारों, ताजिर, बरदरी, उलूम व फनून में माहिर अफराद, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले और शोबे तालीम में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा शामिल है, जिन्हें तवीलुल मुद्दती अखामा यानी गोल्डन अखामा जारी किया जाता है। वर्क वीजे की भी 3 अक़साम है, जिनमें पहली किस्म नॉर्मल वर्क वीजा, ग्रीन अखामा और तीसरी किस्म माउन वर्कर्स की है, जो सरकारी, निजी शोबे या फ्री जोन में खिदमात अंजाम देते हैं। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाब के लिए नाअहल करार दिया गया है। यह फैसला कोलोराडो की अदालत ने साबिक अमेरिकी सदर को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया। अदालत के मुताबिक कैप्टन हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं है। अदालत के फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया है। रियासत कोलोराडो में रियासती प्राइमरी इंतखाबात 5 मार्च 2024 को होने वाले हैं। अमेरिकी तारीख का पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 की शर्ह के तहत नाअहल करार दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।